वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम हमारे निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ाएंगे और बेसिक्स को कवर करेंगे, साथ ही कुछ क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, जो अपकमिंग बोर्ड एग्जाम है 2024 का, उसके पर्सपेक्टिव से अच्छा हो और जो कि आपके एग्जाम में मस्ट प्रोबेबल है, चांसेज है कि आपके एग्जाम में आए। तो आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स के पढ़ेंगे, जो जिसमें डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे, डिस्टेंस दूरी सूत्र पढ़ेंगे और कुछ बेसिक्स पॉइंट है जो कि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जिसकी जानकारी होना जरूरी है उसके बारे में कवर करेंगे और बेसिक्स बता के कुछ क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे इस वीडियो में। अभी भी अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों के पास पहुंचे और मैक्सिमम लोग इस वीडियो से बेनिफिटेड हो सके। देखिए, अब निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है, ये तो पहले तो एक ज्योमेट्री का पार्ट है, ज्योमेट्री है जिसमें निर्देशांक एक अंक होगा, निर्देश के रूप में दिया हुआ। क्या बोल रहा है, देखिए निर्देशांक क्या बोल रहा है, निर्देश अंक मतलब निर्देशित किया जाएगा किस पे, एक ग्राफ पर निर्देशित किया जाएगा, 2 डिजिट अंक दिया जाएगा और इसको ज्योमेट्रिक फॉर्म में आपको यानी मतलब डिस्टेंस निकालना, इसके मध्य बिंदु निकालना या फिर जो भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये सारे चीज इसके हिसाब से क्या निकालना है तो हमें निर्देशांक ज्यामिति में दिया जाएगा। तो निर्देशित किया जाएगा एक ग्राफ पे। तो ग्राफ का जो पेपर है वो ऐसे होता है, देखिए ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, मान लीजिए। तो जो लेटी हुई लाइन होती है, लेटी हुई लाइन को हम एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं। किसको नाम से जानते हैं? एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं। तो मान लो ये एक्स एक्सिस है, कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस या एक्स अक्ष है, तो इसको एक्स मान लेंगे, तो इधर वाले को एक्स डेक, और जो ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन मतलब जो मूल बिंदु पॉइंट है उसका हम ये होता है, इसको हम ओ से, ओरिजिन तो ओ से डिनोट करते हैं, तो ओरिजिन पॉइंट है। ओरिजिन पॉइंट पे जो वैल्यू होता है एक्स और वाई का, वो क्या होता है? जीरो। देखिए कोई भी ग्राफ है, बीच में यहाँ पे अगर जीरो है, इससे पढ़े अप में पढ़ेगा तो प्लस में पढ़ेगा, इधर पढ़ेगा तो माइनस में पढ़ेगा, सेम इसके इधर माइनस में आएगा, ओरिजिन पॉइंट से इधर आएगा तो प्लस में आएगा। तो समझिए थोड़ा सा बात को। देखिए अब ये ओरिजिन जो पॉइंट है एक्स एक्स एक्स, तो ये अगर ये हो जाएगा वाई और ये हो जाएगा वाई डैश, तो ये वाला क्या होगा? वाई एक्सिस या वाई अक्ष, ठीक है। तो अब जो पहला पॉइंट है ये बोलता है कि किसी भी बिंदु का अगर y अक्ष से दूरी है, y अक्ष से जो दूरी है, अगर y अक्ष से डिस्टेंस है, जो y अक्ष से डिस्टेंस है उसको हम उसके बिंदु का कौन सा निर्देशांक बोलेंगे? x निर्देशांक। तो x निर्देशांक और क्या हो गया? y अक्ष से दूरी, क्या हुआ? x निर्देशांक y अक्ष से दूरी, इसको हम भुज के नाम से जानते हैं, इसको अंग्रेजी में एब्सिका के नाम से भी जानते हैं, ठीक। वैसे ही किसी बिंदु का x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी, तो उसका क्या हो जाएगा? y निर्देशांक हो जाएगा और इसको हम कोटि के नाम से जानते हैं, कोटि के नाम से जानते हैं। और कोटि को हम अंग्रेजी में ऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं। किसको नाम से जानते हैं? ऑर्डिनेट के नाम से भी जानते हैं। तो जो किसी बिंदु का मूल बिंदु से यदि x अक्ष की जो दूरी है उसको भुज बोलते हैं और y अक्ष की जो दूरी है उसे हम कोटि के नाम से जानते हैं। अब ये 2 पॉइंट क्या है कि आप एग्जाम में पूछ देता है, इसलिए मैं आपको एक बेसिक चीज बता दे रहा हूं। बेसिकली आपको क्या करना है, इस पूरे फर्स्ट चैप्टर में डिस्टेंस फार्मूला पे फोकस करना है। बाकी जो 2-3 पॉइंट है वो मैं आपको बस कवर कर दे रहा हूं। तो आप ये समझ गए होंगे भुज और कोटि, भुज और कोटि समझ गए। अगर बोल दिया जाएगा कि कोई पॉइंट है वो एक्स अक्ष पर स्थित है, किस पे स्थित है? एक्स अक्ष पर स्थित है, तो उसका वैल्यू क्या होगा? अगर एक्स अक्ष पर स्थित है, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु पॉइंट प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? देखिए तो एक्स एक्सिस पे वैल्यू है तो ये है, तो y का मान क्या हो गया? y का मान जो y एक्सिस वाला है, y का मान क्या होगा वहां पे? 0, तो हम x 0 लिख देंगे। एनी पॉइंट प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस इज x 0। सेम ऐसे ही क्या बोलेंगे? एनी पॉइंट प्लेस्ड ऑन y एक्सिस इज 0y। कॉपीड। देखिए अब हम बोल देंगे y अक्ष पर जो स्थित बिंदु है वो क्या हो गया? 0y। समझ में आ रहा है? क्योंकि जो जिस पे स्थित है वो पॉइंट, तो अगला जो वैल्यू है वो तो 0 हो जाएगा ना जी। देखिए यहां से 0 से स्टार्ट हो रहा, अगर इसी एक्स एक्सिस पर स्थित है तो अगर एक्स का मान बढ़ेगा भी तो इधर ही की तरफ बढ़ेगा ना, इधर की तरफ एक्स का मान बढ़ रहा है, लेकिन वाई का मान क्या है? कांस्टेंट है, 0 ही होगा। तो इसीलिए हम
लिख देंगे। सेम वैसे ही वाई एक्स पर जो स्थित बिंदु है उसमें क्या होगा, एक्स का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, 0, क्योंकि जो वाई एक्स पर स्थित बिंदु है तो मतलब ये क्या आएगा, डिस्टेंस इधर की तरफ जा रहा है, लेकिन जो ये वाला जो डिस्टेंस है, जो एक्स एक्सिस वाला डिस्टेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है, वो 0 ही रहेगा। तो इसीलिए जो वाई एक्सिस पर स्थित बिंदु का मान क्या होगा, 0 वाई। मूल बिंदु क्या है, 0 0। अब हम क्या करते हैं, ये आपके दो, ये जो चार चीज बताया आपके एग्जाम में पर्पस में पूछ देता है, एक नंबर वाले में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये पूछ देता है हमें। अब आपको बताऊंगा जो डिस्टेंस फार्मूला है, दूरी सूत्र है, वो कैसे निकालते हैं कि यदि मान लीजिए ये दो बिंदु दे दिया जाएगा, दो वैल्यू दे दिया जाएगा पी में जिसमें एक्स वाई का मान हो, फिर डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकालेंगे। पहले मैं आपको बता दिया जाएगा कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फार्मूला बराबर होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये आपको क्या होगा, जनरली जो भी पढ़ाएंगे वो बोलेंगे बाबू ये याद कर लो कि x बराबर रूट अंडर जो पॉइंट होगा, तो मान लो अगर ये पॉइंट P और Q है तो PQ लिख देंगे, ए बी है तो ए बी हो जाएगा। बट मेनली क्या हो गया, वो डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं कि जो एक्स निर्देशांक का माइनस का स्क्वायर प्लस वाई निर्देशांक को हम घटा के उसका स्क्वायर रूट अंडर में कर देंगे। बट ये कैसे होता है आपको कोई नहीं बताएगा, वो मैं बताऊंगा कैसे होता है। अभी मैं आपको प्रूफ करूंगा, फिर आपको कुछ क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। चलिए वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक देखिए। अब मैंने मान लिया कि ये एक बिंदु है P, क्या है बिंदु P, इसका मान लिया मैंने x1 y1, ठीक है। और एक बिंदु मान लिया मैंने Q, इसको मान लिया मैंने x2 y2। देखिए समझ रहे हैं एकदम बिल्कुल। अब जो बिंदु ये P है ये Q है, हमें क्या करना है, इसका डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है भैया, इसका हमें डिस्टेंस निकालना है। मान लिया Q बिंदु है तो इसका डिस्टेंस निकालिए कि हम क्या है, जो भी आप पढ़े होंगे ट्राइंगल वाइंगल में जितने भी पढ़ाई है उसमें पढ़े होंगे कि क्या करते हैं हम, कुछ भी प्रूव करने के लिए उसमें कुछ रचना करते हैं, बनावट बनाते हैं उसमें, ताकि हम, मान लिया मैंने यहाँ पे एक पॉइंट डाल दिया, इसका नाम मान लिया मैंने R, क्लियर। इससे एक पॉइंट डाल दिया मैंने एक्स एक्सिस पे, उसका नाम मैंने मान लिया S। फिर मैंने क्या किया, ये P पॉइंट है, इससे एक लंब डाल दिया कौन से पॉइंट पे, और T पॉइंट का नाम दे दिया। अब हमें बेसिकली जो ये डिस्टेंस निकालना है, कौन सा डिस्टेंस निकालना है, PQ डिस्टेंस निकालना है। तो हमें क्या मैंडेटरी है जो हमें चाहिए ताकि वो मान निकल जाए। यही मतलब है ना कि अगर सोल्यूशन प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं तो जो जितने भी उसमें जो मान नहीं दिए हुए हैं उसमें से अगर 3 वैल्यू चाहिए, आपको 2 वैल्यू दिया है तभी आप एक वैल्यू निकाल पाएंगे। तो हमें यदि इस PQ का वैल्यू निकालना है, यदि हमें इस PQ का वैल्यू निकालना है तो हमें PT और QT का मान पता होना चाहिए। PT और QT का मान पता होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए, देखिए यदि अभी मैंने जो बताया था डिस्टेंस, तो यदि मान लीजिए x1 जो है, ये जो x1 है वो क्या हो गया, ओ आर का मान, जो ये डिस्टेंस है देखिए O और R, तो ओ आर बराबर क्या होगा, ओ आर का जो डिस्टेंस है ओ आर का वैल्यू क्या होगा, ये x1, तो हम लिख देंगे x1। मतलब जो यहां से यहां वाली वैल्यू है वो निकल गई x1, और यहां से लेकर के और यहां तक की जो वैल्यू है वो क्या है, देखिए x2, क्या है वैल्यू x2। तो यदि हमें इस RS का मान निकालना है, OR बराबर x1 एंड OS बराबर क्या हो जाएगा x2, तो हमें RS, तो RS बराबर क्या होगा x2 माइनस, बड़का में से छोटा घटाएंगे, बड़े में से छोटा घटाएंगे तो क्या होगा, मान जो वैल्यू बीच का है निकल जाएगा। तो इसका मान निकल गया RS बराबर x2 माइनस x1। और यदि ये बराबर है तो देखिए तो ये RS और PT क्या है, इक्वल है, तो RS का लिखिए चाहे PT का मान लिखिए x2 माइनस x1। तो हमें इसका मान निकल गया, क्या निकल गया भैया, x2 माइनस x1। अब हमें किसका मान निकालना है, इसका, ये निकालने के लिए किसका मान निकालना है, QT का। तो अब देखिए PR बराबर क्या होगा, देखिए तो अब इसमें देखिए PR का वैल्यू क्या हो गया, तो PR बराबर लिख देंगे y1। वैसे ही SQ का मान क्या हो गया, SQ बराबर क्या हो गया y2। मतलब देखिए जो डिस्टेंस फ्रॉम S टू Q इजकल टू y2, क्लियर। डिस्टेंस फ्रॉम P टू R इजकल टू y1। सेम थिंग PR इजकल टू ST है, तो हम सिम लिखेंगे PR बराबर y1 बराबर ST, निकल गया। तो इसका मान हो गया हमारा y1, इसका मान y2, तो QT का मान क्या होगा, तो QT बराबर लिख देंगे y2 माइनस y1। देखिए तो क्लियर है, PT बराबर x2 माइनस x1,
और QT बराबर YT माइनस Y1। तो अब हमने पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ा था कि जो बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, हम उसी फॉर्मूला से लगाएंगे PQ स्क्वायर। हम क्या लिखेंगे अब यहाँ पे PQ स्क्वायर, तो क्या PQ स्क्वायर बराबर PT का स्क्वायर जोड़ PT स्क्वायर जोड़ QT स्क्वायर। PQ स्क्वायर बराबर PT स्क्वायर जोड़ QT स्क्वायर। तो PQ स्क्वायर, तो PQ का हमें वैल्यू निकालना है तो लिख देंगे PQ स्क्वायर बराबर PT स्क्वायर। तो PT क्या है, PT का मान है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस QT का मान क्या है y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर है वर्ग बराबर के राइट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट का रूप लेगा तो PQ बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला का ये है कॉन्सेप्ट। आपको अब क्या करेगा, कोई भी वैल्यू दे देगा, यहाँ पे 2 3 दे देगा, यहाँ पे 4 5 दे देगा, आपको क्या करना है वो वैल्यू निकालना है, इसमें मान पुट करना है। बट आपको अगर कोई पूछे ये कैसे होता है तो आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे होता है। तो आपको बस अब डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकलता है यदि आप कभी भूल गए तो एक बार याद करना कि इस क्लास में ये पढ़ाया हुआ था कि कैसे जो डिस्टेंस फार्मूला है, दूरी सूत्र, इसको हम डिस्टेंस फार्मूला के नाम से जानते हैं, या फिर इसको हम दूरी सूत्र जो हिंदी में या डिस्टेंस फार्मूला के नाम से जानते हैं। तो PQ या यदि ये पॉइंट AB है तो AB हो जाएगा, ये अगर Y कुछ भी पॉइंट है, दो AB है BC है, उसके डिस्टेंस निकालने के लिए हमें जो दो निर्देशांक हैं, तो जो x निर्देशांक का x2 माइनस x1 का स्क्वायर करेंगे प्लस y निर्देशांक का y2 माइनस y1 का स्क्वायर करेंगे और उसको रूट अंडर कर देंगे तो वो डिस्टेंस निकल जाएगा। इसी के साथ जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है दूरी सूत्र का वो मैंने आपको बता दिया। अब क्या करेंगे, हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे और जितना जल्द हो सके इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। चलिए अब आप चैप्टर क्वेश्चन कह रहा है, पहले क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है। क्वेश्चन कह रहा है यदि t का वैल्यू xy है, क्या है ये आपके एग्जाम में 1 नंबर का पूछ देता है ऑब्जेक्टिव टाइम में। यदि t का मान xy है, चाहे कुछ भी दे दिया, और उसकी मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। अरे यार हमने तो बताया था कि रूट अंडर x2 माइनस x1, तो इसमें 2 तो है ही नहीं, फिर कैसे निकलेगा यह मान। देखिए ध्यान से, फिर क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। मूल बिंदु से दूरी, क्या बोल रहा है, मूल बिंदु, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ओरिजिन पॉइंट है जो, देखिए ये x है, ये y है, ये ओरिजिन पॉइंट है, इसका वैल्यू क्या होता है 0 0। ओरिजिन पॉइंट पे x निर्देशांक और y निर्देशांक दोनों का मान 0 होता है, अतः ओरिजिन का मान जो होता है 0 0 होता है। और एक बिंदु दिया हुआ है कोई P, इसका मान दे दिया है xy। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट का मतलब हुआ कि ये ओरिजिन पॉइंट से इसका डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट इज OP। तो क्या लिखेंगे, OP बराबर रूट अंडर, अब देखिए x2 माइनस x1, यदि मैं इसको ही मान लिया तो देखिए x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 मैंने y को माना y माइनस y1 0 का स्क्वायर। OP बराबर x में से 0 गया x का स्क्वायर प्लस y में से 0 गया y का स्क्वायर, तो OP बराबर रूट अंडर x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट, इफ द पॉइंट इज xy देन OP इज इक्वल टू रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अगर आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ जाता है कि यदि बिंदु 2 3 है तो इसका मूल बिंदु से दूरी क्या निकालना है, तो कैसे निकालोगे, तो उसमें ज्यादा वक्त ना लगे तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा लगा लेना है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर। तो लिख दो मूल बिंदु से दूरी OP बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस, मान लीजिए ये है 2 और 3, तो रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, रूट अंडर 4 प्लस 9 इक्वल टू रूट अंडर 13। 1 नंबर का पूछेगा तो आपको मुश्किल से 2 सेकंड में बनाना है। कैसे बनाना है, तो मूल बिंदु से जो दूरी होगा उसका क्या मान होता है, OP बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स और वाई का मान वैल्यू पुट करना है और मूल बिंदु से दूरी निकल जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ